नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जिसकी अगर उसके पार्टनर से एक दिन भी बात ना हो तो उसका दिल और दिमाग बेचैन हो जाता है, रातों की नींद उड़ जाती है, मन घबराने लगता है और हर वक्त बस एक ही ख्याल घूमता रहता है कि काश बस एक बार बात हो जाए। ऐसा इसलिए नहीं होता दोस्तों क्योंकि वो इंसान बहुत प्यार करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो इंसान भावनात्मक रूप से पूरी तरह से उसके ऊपर निर्भर हो चुका है और साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है सेपरेशन एंजाइटी और आम भाषा में दोस्तों इसे कहते हैं वियोग की बेचैनी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी इंसान के अंदर ये बेचैनी कैसे पैदा होती है। लेकिन दोस्तों एक चेतावनी को सबसे पहले समझ लो, अगर ये सीमा से ज्यादा बढ़ गई तो वही इंसान आपके लिए बोझ बन सकता है। क्योंकि सच ये है दोस्तों कि अगर आप भावनाओं को समझकर नहीं चलोगे तो कोई और आपके इमोशन से खेलकर आगे निकल जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना दोस्तों, क्योंकि अब हम असली मुद्दे पर आने वाले हैं। इसका सबसे पहला तरीका है दोस्तों, चाहत पैदा करो पर तुरंत पूरी मत करो। दोस्तों इंसान उस चीज की कदर नहीं करता जो उसे आसानी से मिल जाती है। जरा सोचिए, आप सड़क से गुजर रहे हो और अचानक किसी होटल से लाजवाब खाने की खुशबू आती है। पहले आपको भूख नहीं थी, लेकिन खुशबू आते ही आपका पेट बोलने लगता है, आपको भूख लगने लगती है। दोस्तों भूख पेट से नहीं, दिमाग से शुरू होती है। बस यही सिद्धांत रिश्तों में भी काम करता है। आपके पार्टनर के साथ पहले बात कीजिए, प्लान बनाइए, भविष्य की तस्वीरें दिखाइए। हम यहां जाएंगे, हम वहां जाएंगे, यहां बैठकर खाना खाएंगे, ये फिल्म हम साथ साथ देखेंगे। जैसे जैसे वो कल्पना करेगा वैसे वैसे उसके अंदर आपके साथ होने की चाहत बढ़ेगी। और ठीक उसी समय जब वो दिन पास आए, जब आपको ये सारे काम उनके साथ करने हैं, तो शांति से बोलिए आज नहीं हो पाएगा, थोड़ा टालना पड़ेगा। कोई ड्रामा नहीं, कोई बहस नहीं, बस शांति से मना कर दीजिए। दोस्तों यही जगह है जहां दिमाग उल्टा चलने लगता है। जो मिलने वाला था वही अब सबसे ज्यादा चाहिए। दूसरा तरीका है दोस्तों, खुद को खोने लायक बनाइए। दोस्तों रिश्ते में इंसान दो हालात में सबसे ज्यादा वैल्यू को समझता है, जब खोने का डर होता है या जब खो चुका होता है। अगर सामने वाले को यकीन हो जाए कि आप कहीं नहीं जाने वाले, तो वो कोशिश करना ही बंद कर देता है। इसीलिए कभी भी प्यार की भीख मत मांगिए। कभी मत जताओ कि तुम ही मेरी दुनिया हो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ऐसा उसको बिल्कुल रियलाइज नहीं कराना है, बल्कि अपने व्यवहार से दिखाओ कि मैं तुम्हारे साथ खुश हूं, पर तुम्हारे बिना भी मैं पूरा हूं। दोस्तों अपने काम को प्राथमिकता दो, कभी दोस्तों को, कभी खुद को। लेकिन ध्यान रहे किसी भी चीज की अति नहीं, संतुलन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों आपका मकसद दूरी बनाना नहीं है, आपका मकसद महत्व बनाना है, अपनी वैल्यू को बनाना है। तीसरा तरीका है दोस्तों, थोड़ा रहस्य रखो। यानी हमेशा पूरी तरह से समझ में मत आओ। दोस्तों जो इंसान पूरी तरह पढ़ लिया जाए वो दिलचस्प नहीं रहता।
कभी उसकी बातों से सहमत हो जाओ, कभी पूरे आत्मविश्वास से असहमत, कभी उसके साधारण जोक पर हंस दो, कभी बेहतरीन जोक पर भी चुप रहो। इससे क्या होगा दोस्तों कि उसका दिमाग आपके लिए सोचने पर मजबूर हो जाएगा। और एक कड़वी सच्चाई याद रखना दोस्तों, जिस इंसान के बारे में हम ज्यादा सोचते हैं, हम उसे ज्यादा महत्व देने लगते हैं। और दोस्तों, आदत उस चीज की लगती है जो हर बार नया एहसास दे। अगर समझदारी से इन 3 बातों को अपनाया जाए तो सामने वाला आपको आसानी से नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। और अगर फिर भी आप अपने रिश्ते को समझ नहीं पा रहे हैं तो पर्सनल गाइडेंस हमेशा हमेशा बेहतर रास्ता होती है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों अभी हमारा चैनल नया नया है तो इसे आपके सपोर्ट की जरूरत है। आपके सपोर्ट के बगैर हम आगे ही नहीं बढ़ सकते। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।